उससे कुछ भी अलग नहीं है। इसको एक उदाहरण की तरह समझें आप। देखो ऐसा है, एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के बाद अपने को अलग कर लेता है, ठीक? मूर्ति अलग और मूर्तिकार अलग। जब तक मूर्ति बना रहा है, मूर्ति बनाया और जैसी मूर्ति तैयार हो गई वैसे मूर्ति से अपने को अलग कर लेता है। तो मूर्ति अलग और मूर्तिकार अलग। लेकिन यह हिंदुओं को अपेक्षित नहीं है। हिंदू क्या कहते हैं कि परमात्मा नृत्यकार है। जब परमात्मा नृत्यकार है तो नृत्य और नृत्यकार को अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जैसे ये मूर्ति है ये मूर्तिकार है, उसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये नृत्य है ये नृत्यकार है। नृत्य तभी होगा जब नृत्यकार उसमें समाहित होगा। उसी प्रकार जगत तभी होगा जब जगदीश उसमें समाहित होंगे। इसलिए परमात्मा का एक नाम नटवर है, एक नाम नटराज है। वो नर्तक है, वो नृत्यकार है। नृत्यकार नृत्य में समाहित है और नृत्य नृत्यकार में समाहित है। जगदीश जगत में समाहित है और जगत जगदीश में समाहित है। कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए सिया राम में सिया राम मैं सब जग जान, सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं परमात्मा इस सृष्टि में अन्वय और व्यतिरेक से सर्वत्र सर्वदा अनुसूत है। अब और आगे देखें, मिट्टी के घड़े को फोड़ दें तो जब मिट्टी के घड़े को फोड़ देंगे तो घड़ा रूप कार्य समाप्त हो गया, मिट्टी नहीं समाप्त हो गई। घड़े की मिट्टी जितनी बनने में लगी थी मिटने के बाद भी उतनी ही बनी रही, आकार समाप्त हो गया। उसी प्रकार जगत जब लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है तो जगत मिट जाता है, जगदीश थोड़ी मिट जाते हैं। घड़ा मिट गया, मिट्टी थोड़ी मिट गई, जगत मिट गया, जगदीश थोड़ी मिट गए। इसलिए जगत के रहते भी जगदीश हैं और जगत मिट जाता है तो भी जगदीश रहते हैं। जगत के बनने के पहले जगदीश हैं, जगत में भी जगदीश ही अभिव्यक्त हो रहे हैं और एक समय जगत नहीं रहेगा लेकिन जगदीश रहेंगे। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक से वो सब समय सब जगह अनुस्यूत हैं। उनके होने के लिए जगत का होना जरूरी नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सत्यम परम धीमहि, सत्य एक वचन है और धीमहि बहुवचन। सत्य होता ही एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य दो नहीं होते, झूठ दो हो सकते हैं, सत्य एक ही होगा। और धीमहि ध्यान करने वाले बहुत, इसलिए धीमहि बहुवचन है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हाँ प्यारे, रास लीला में भगवान ने नृत्य किया है। नृत्य के पीछे बड़ा गहरा भाव है। कोई नृत्यकार बैठा हो और उससे कहो नृत्य कहाँ है तो कहेगा उसके लिए तो मुझे नाचना पड़ेगा। तो नाचना और नाचने वाला एक। उसी प्रकार जगत बनाने वाला और जगत बनने वाला एक। इसलिए आत्मा व नर्तक है, वेदों ने कहा है। इसलिए कन्हैया को नटवर कहते हैं, नृत्यकार हैं। रासलीला में नाच हुआ है। बहुत गहरी बात है, इसे आप ध्यान दें। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल
सागर से उठा बादल बनकर, बादल वर्षा बूंदे बनकर, बादल बरसा बूंदे बनकर, फिर नहर बनी नदिया गहरी, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, 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 तू एक ही है, तू एक ही है। सत्यम परम धीमहि। प्यारे, एक बार जीवन में आप संकल्प लें कि मुझे सत्य आचरण करना है, सत्य बोलना है, सत्य जीवन जीना है। सत्य बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। हम लोग कभी कभी कहा करते हैं कि जो अभी जबान के सत्य से नहीं जुड़ा वो जीवन के सत्य को क्या समझेगा। कभी झूठ मत बोलो। अगर सच नहीं बोल सकते तो मौन हो जाओ। सत्य का आदर करो। जब हम झूठ बोलते हैं तो दूसरे हमारा अपमान क्या करेंगे, हम ही अपना अपमान करते हैं, क्योंकि आत्मा को तो पता है कि क्या सच है। वैष्णव के परम धर्म का यहां निरूपण किया गया है। कल्याणकारी जो शिवदम वस्तु है वो यही मिलेगी, अत्रैव निरूपित। इसलिए भागवत की कथा को सुनो। कब तक सुने? बोले तब तक सुनो जब तक हमारे हृदय में विराज रहे ठाकुर जी, बांके बिहारी जी हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए, हमारे अनुभव में ना आ जाए, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते रहो। और एक ना एक दिन भागवत जी की कथा तुम्हारे हृदयेश्वर को, प्रियतम को, प्रभु को तुम्हारे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देंगी, या तुम्हें तुम्हारे अनुभव में ला देंगी, या तो अनुभूति करा देंगी या तो प्राप्ति करा देंगी। भागवत जी की कथा अनुभूति ज्ञानियों का शब्द है, प्राप्ति भक्तों का शब्द है। ज्ञानी भगवान का अनुभव करता है और भक्त भगवान को पा लेता है। ज्ञानी कहता है सो हम, भक्त कहता है दासो हम, मैं तो उनका दास हूं। ये भागवत जी की कथा तुम्हें अनुभव कराएगी। कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत फल है। कैसा फल है? कच्चा? बोले नहीं, बड़ा मीठा और रसीला फल है। माधुर्य मूर्ति मुरली मनोहर माधव की मधुर मंजुल लीला रस से भरा हुआ यह फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम पका हुआ मीठा रसीला फल। क्या करें इस फल को? बोले पीबत। अच्छा, इस फल का नाम क्या? बोले भागवतम।
इस फल का नाम है भागवत। क्या करो? बोले पियो। महाराज फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। आप खाने की बात कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा यह ऐसा फल है कि ना इसमें छिलका है ना गुठली है, त्याज्यांश कुछ है ही नहीं, रस ही रस है महाराज, रस ही रस है, रसो वैसा। इसलिए इस फल को पियो। वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में लगा हुआ है, लटक रहा है। श्रोताओं ने कहा महाराज अगर रस ही रस है तो रस का स्वभाव लटकने का नहीं है, बहने का है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है तो ये रस ही रस, और वेद रूपी कल्प वृक्ष की ऊंची शाखा में ये लगा हुआ है, लेकिन यह रस थोड़ा गाढ़ा हो गया है, सांद्र हो गया है, इसलिए फलाकृति के रूप में वेदों में लटक रहा है। तो महाराज हम वेदों की ऊंचाई पर तो पहुंच नहीं सकते, हम इतने निष्णात कुशल नहीं है कि चढ़ पाए, और पत्थर मार इस फल को गिरा नहीं सकते, अनादर थोड़ी करेंगे, पत्थर मारेंगे ना, चढ़ सकते नहीं, पत्थर मार गिरा सकते नहीं, तो इस रस को कैसे पिए, कैसे पान करें? बोले प्यासे हो? बोले हाँ पीना चाहिए, हम इस रस का स्वाद लेना चाहते हैं, आनंद में डूबना चाहते हैं। तो क्या करो? बोले प्यासे हो तो प्रतीक्षा करो, किसकी? कोई उड़ता हुआ शुक आए उसकी। तुम ऊंची शाखा में नहीं पहुंच सकते, तोता तो पहुंच सकता है। शुक यानी शुकदेव। और जैसे ही शुक आएंगे और इस सांद्र रस जो फलाकृति के रूप में है, जैसे ही अपने चंचू का स्पर्श करेंगे तो घनीभूत रस द्रवीभूत हो जाएगा, सरस सरल हो जाएगा, और जैसे ही द्रवीभूत होगा तो द्रव का स्वभाव ऊपर से नीचे से ऊपर जाने का नहीं, ऊपर से नीचे आने का है, रस बहने लगेगा। तब तुम पी लेना, भर भर चुल्लू पी लेना। और वास्तव में ऐसे आप भागवत जी को पढ़ो तो समझ में नहीं आता, आनंद नहीं मिलता। जब इन्हीं भागवत जी की कथा को किसी सदगुरु कृपा प्राप्त वक्ता से सुनो तो इन्हीं श्लोकों में कितना रस आने लगता है। क्यों? घनीभूत रस द्रवीभूत हो रहा है। तो भर भर चुल्लू पी लेना। श्रोताओं ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल चुल्लू भर भर पिएंगे, हम खूब आनंद से पिएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कैसे पियोगे? श्रोताओं ने कहा ऐसे पिएंगे। महर्षि वेदव्यास ने कहा यह रस ऐसे पीने का नहीं, ये तो ऐसे पीने का है। मुख से तो पिलाया जाता है, कान से पिया जाता है। कब तक पियोगे? मोह रहो रसिका भुवि भावुका, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कहूं गृह रूरे। जैसे समुद्र की तरफ आने वाली अनेकानेक सरिताएं नदियां आती हैं और समुद्र को भरती हैं, फिर भी समुद्र कभी नहीं कहता कि बस अब रुक जाओ मैं भर गया हूं। समुद्र कहता आओ, जितनी आसक्ति हो आओ। उसी प्रकार श्रोताओं के कान हो जाए समुद्र और भगवान की कथा हो जाए सरिताएं, वो श्रोता कभी ये न कहे कि नहीं बस 40 साल से 45 साल से कथा सुन रहा हूं अब भर गया हूं। नहीं, सच्चा श्रोता तो वही है जो कहता और ये दिल मांगे मोर। ये भगवान की कथा की विशेषता है। माता पार्वती से भगवान शंकर ने पूछा कथा सुनने पे आनंद आ रहे हो? बोले हाँ भोले बाबा आ रहे हो। अच्छा प्रमाण बताओ। तो माता पार्वती कहती है रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित
सुनत अगाई। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे प्राणनाथ, भगवान की कथा सुनने का जो ये कहे कि मैं सुनते सुनते अघा गया हूं, तो वो सच्चा श्रोता नहीं है, वो सच्चा प्रेमी नहीं है, उसने भगवत रस का विशेष आनंद पाया ही नहीं है। अन्यथा श्रोता तो ये कहता और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत अगाई। रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। और भागवत में शौनक कहते हैं वयम तो नवद्रव्याम उत्तम श्लोक लीलया यत शरणमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत जी के पद पद में नया नया स्वाद है, रस है, आनंद है। महाराज आप हमसे पूछो, आप तो मान लीजिए साल में 2-4 कथाएं सुनते होंगे, हमारी तो यात्रा ही कथा की चलती रहती है। अगर हमको आनंद ना आ रहे हो तो, हमको रस ना आ रहे हो तो, हमको स्वाद ना मिल रहे हो तो वही कथा बार बार सुना रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। महाराज संसार का स्वाद एक ना एक दिन आप उबेंगे, लेकिन भगवान का स्वाद नित 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 बढ़ता जाता है, नित 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 नया नया होता जाता है। रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित सुनत अगाई। रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम गाइए गाइए। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चिन्मय में तन्मय हो जाए, यही तो ध्यान है। भगवान में मन लग जाए, जैसे भी लग जाए। और सबसे सरल उपाय है कलिकाल में भगवान से मन लगाने का, वृंदावन बिहारी से जुड़ने का। वो क्या है? प्रभु की कथा और प्रभु के नामों का संकीर्तन भगवान से जोड़ देता। बोलिए भागवत भगवान की जय। पुनः चलते हैं हम लोग वहीं, कहां? नैमिषारण्य। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे निष्पाप सूत जी, आपने सभी धर्मशास्त्रों, पुराणों, वेदों, इतिहासों का अध्ययन किया है। आप अपने गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ जानते हैं। प्रीति पात्र शिष्य हो तो सद्गुरु उससे कुछ भी छिपाते नहीं। आप अपने सद्गुरु के प्रीति पात्र शिष्य रहे, इसलिए इन सभी धर्मशास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, वेदों का मंथन करें और जो नवनीत हो, सार हो, वो हमें कह सुनाए। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषया
ब्रूहिण श्रद्धानानां एनात्मा संप्रसीदति। हम सभी श्रोता श्रद्धावान होकर बैठे। कल हमने निवेदन किया था, जब आपका हृदय श्रद्धावान होगा तभी आप वक्ता के मुखारविंद से निकलने वाले शब्दों को ग्रहण कर पाएंगे। श्रद्धा में दो शब्द हैं, सत धन धा। सत्य को धारण करने वाला हृदय, उसे कहते हैं श्रद्धा। देखो, जब भूमि उर्वरा हो तो जब बीज बोते हैं तो सुंदर फसल तैयार होती है। यहां हम शब्द के बीज बो रहे हैं। आहा, हमारे महापुरुषों ने कितना सुंदर संकेत दिया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सदगुरु और शिष्य का समागम हो रहा है। यह समागम शब्द बड़ा महत्व का है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे और अर्थ में भी कहा जाता है, लेकिन सदगुरु और शिष्य के बीच में समागम होता है। वहां समागम होता है तो उदर में जो पलता है उसके द्वारा जो पैदा होता वो आत्मज और आत्मजा कहलाती है। और सदगुरु जो बीजारोपण करता है उसे कान के द्वार से उर में स्थापित करता है, माने हृदय में स्थापित करता है। और सदगुरु के शब्द, वक्ता के शब्द कर्ण विवरों से उर में जब स्थापित होते हैं तो वहां भी प्रकट होता है कौन व्यक्ति आत्मज्ञ हो जाता है, परमात्मा को जानने वाला हो जाता है। वहां आत्मज और यहां आत्मज्ञ हो जाता है। तो इसलिए समागम शब्द कहा गया है। और समागम तभी होता है जब दो के बीच में दूरी ना रह जाए, मतलब ऐसा समर्पण हो, ऐसी श्रद्धा हो श्रोता और सदगुरु में कि श्रोता सदगुरु के शब्दों को कर्ण विवरों से श्रद्धावान हृदय में धारण कर ले, कंसीव कर ले जिसे कहते हैं। तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे वहां पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, वैसे यहां आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा और समर्पण विशेष है धर्म की यात्रा में। तो हम श्रद्धावान होकर के बैठे हैं। सूत जी 6 प्रश्न पूछे हैं। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? आखिरी सभी धर्म शास्त्र कहना क्या चाहते हैं? और दूसरा प्रश्न है श्रेय क्या है? श्रेय माने कल्याण। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार का। तीसरा प्रश्न है श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है? पहला प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न है श्रेय क्या है, तीसरा प्रश्न है श्रेय की प्राप्ति का उपाय क्या है, चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान को धरती में क्यों आना पड़ता है? पांचवा प्रश्न है भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या चरित्र किए। और छठा प्रश्न है कि भगवान जब स्वधाम पधार जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म का निर्णय कैसे होता है। 6 प्रश्न पूछे हैं। अब सूत जी उसका उत्तर देने जा रहे हैं। उसके पहले आए एक छोटा सा भजन, एक संकीर्तन हम लोग कर लें। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय
राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय राधे। 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।